नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नए मतदाता हैं जो नए वोटर्स हैं जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है, वो एसआईआर 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं। साथ ही जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाएं, वो अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवाएं। आज हम आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड कैसे बनता है, यानी कि अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 कैसे भरा जाता है, आज हम आपको बता रहे हैं। साथियों, अगर हम अभी नया अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएंगे तो हमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारा नाम एसआईआर की वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा और आगे जब भी कभी एसआईआर होगा तो अपना नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। उदाहरण के लिए वर्तमान में जो एसआईआर चल रहा है, हम अपने माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में ढूंढ रहे हैं, यानी कि हमारे माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर में है या फिर नहीं है, हम ये चेक कर रहे हैं। इसी तरह से जो भी नए मतदाता है, नए वोटर्स हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, वो अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवाएं। और फॉर्म ऑनलाइन आपको घर बैठे कैसे भरना है वो आज हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, यानी कि एसआईआर 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ जाएगा, तो आगे जब भी कभी एसआईआर होगा तो उस समय हमारा नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये हमें सबसे बड़ा फायदा होगा। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ, आपकी बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। जो भी नए वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, वो अपना वोटर कार्ड कैसे बना सकते हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है, फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरनी होती है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं और किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है, अभी हम आपको फॉर्म भरकर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है voters.ec.gov.in यानी कि मतदाता सेवा पोर्टल। इसी पोर्टल पर हम नए वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि वोटर आईडी कार्ड के लिए यहां से फॉर्म 6 भरना होगा। अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। तो जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है वो उन्हें सबसे पहले साइन अप करना होगा। जिसका रजिस्ट्रेशन है वो लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में हम नए वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों हमारा नया वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा तो एसआईआर 2026 की जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसमें हमारा नाम शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और अब हम आपको बता रहे हैं कि जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे फॉर्म भर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड बनने पर हमारा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगिन होना होगा, यानी कि लॉगिन पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, ओटीपी भेजना है, ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। तो मतदाता सेवा पोर्टल का डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या फिर 18 वर्ष आयु पूर्ण होने में कुछ महीने बाकी है तो नए वोटर आईडी कार्ड के लिए यहां से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़ाने के लिए यहां से हमें फॉर्म 6 भरना होगा। तो हमें क्लिक कर देना है फिल फॉर्म 6, यानी कि नए वोटर्स के लिए यहां पर फॉर्म 6 भरना होगा। तो दोस्तों फॉर्म 6 ओपन हो चुका है। इस फॉर्म में जो भी डिटेल हमसे पूछी जाती है वो भरनी है, जो दस्तावेज हमें चाहिए होंगे वो अपलोड करने हैं। तो किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो अभी हम आपको पूरा फॉर्म भरकर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना नाम एसआईआर की वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, अगर आपके घर परिवार में नए वोटर्स हैं तो उन सभी का फॉर्म 6 आप घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सभी भाषा मिल जाती है। हम जिस भाषा में इस फॉर्म को रखना चाहते हैं वो भाषा यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने राज्य की जो भी भाषा है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नए वोटर्स के लिए फॉर्म 6 का 1 नंबर स्टेप में सबसे पहले राज्य का नाम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में जिले का नाम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट मिलता है कि हम यहाँ पर जो भी नाम टाइप करेंगे वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए। साथ ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ई साइन है वो आधार कार्ड के द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी टाइप करके वेरीफाई करके ई साइन किया जाएगा। तो दोस्तों, जिस भी नए वोटर्स का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए और जो आधार कार्ड में नाम है उसी नाम से वोटर आईडी कार्ड बनेगा। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे 2 नंबर स्टेप आ चुका है। अब जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम हमें टाइप करना है, यानी कि जो नाम आधार कार्ड में फर्स्ट नेम है वही टाइप करेंगे
और जो सरनेम आधार कार्ड में है वही सरनेम टाइप करेंगे। यहाँ पर अपने राज्य की लोकल भाषा में नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा या फिर हिंदी भाषा में नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक फोटो अपलोड करना है, यानी कि जिसका भी हम वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि जो भी न्यू वोटर्स हैं उनकी कलर पासपोर्ट साइज की फोटो स्कैन करना है या फिर मोबाइल से फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 3 नंबर स्टेप में यहाँ पर रिलेटिव का नाम लिखना होगा और रिलेटिव सेलेक्ट करना होगा। जैसे रिलेटिव में फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ या फिर लीगल गार्जियन। तो यहाँ पर अगर हम फादर सेलेक्ट करते हैं तो पिता का नाम टाइप करना होगा, मदर सेलेक्ट करते हैं तो मदर का नाम टाइप करना होगा, अगर हस्बैंड सेलेक्ट करते हैं तो पति का नाम टाइप करना होगा और वाइफ सेलेक्ट करते हैं तो पत्नी का नाम टाइप करना होगा। तो हमने यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में फादर का नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे, यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। सरनेम है तो टाइप कर दीजिए, नहीं था खाली छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगले स्टेप में यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी गई है तो मोबाइल नंबर टाइप कर देना है सेल्फ को सिलेक्ट करके। अगर आप ईमेल आईडी टाइप करना चाहें तो सेल्फ को सिलेक्ट करके यहाँ पर ईमेल आईडी भी टाइप कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में यहाँ पर आधार डिटेल पूछी गई है तो आधार नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, जिसका भी हम फॉर्म भरे हैं उसके आधार नंबर टाइप कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में जेंडर पूछा गया है, जो भी न्यू वोटर्स का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो महिला है, पुरुष है, यानी कि मेल फीमेल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी न्यू वोटर्स का फॉर्म भर रहे हैं उसकी जन्म तारीख क्या है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है या फिर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। दोस्तों अब हमें यहाँ पर जन्म तारीख से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा। तो जन्म तारीख से संबंधित जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, स्कूल की मार्कशीट है, इंडियन पासपोर्ट है, इनकी फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड करके यानी कि फोटोकॉपी पर साइन करके यहाँ पर हमें पीडीएफ में या फिर फोटो अपलोड करना होगा। तो दोस्तों जिसका भी हम नए वोटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका यहाँ पर इनमें से कोई भी एक दस्तावेज जिस पर जन्म तारीख हमने टाइप की है वही जन्म तारीख होनी चाहिए, तो जेपीजी में यानी कि फोटो या फिर पीडीएफ में अपलोड करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगले स्टेप में एड्रेस टाइप करना है, प्रेजेंट एड्रेस डिटेल भरना है, जैसे हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नेम, उसके बाद में स्ट्रीट नेम या फिर मोहल्ले का नाम, उसके बाद में विलेज या फिर टाउन का नाम, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड नंबर, तहसील का नाम और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। हमने जो शुरुआत में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होगा और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ से संबंधित हमें एक दस्तावेज अपलोड करना होगा, जैसे पानी या फिर बिजली का बिल, आधार कार्ड, पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दस्तावेज या फिर रजिस्ट्री, रेंट से संबंधित जो भी दस्तावेज आप अपलोड करना चाहें वो यहाँ पर हमें अपलोड करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड को यहां से सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में यहां पर कैटेगरी पूछी गई है, ये कैटेगरी उनके लिए है जो दिव्यांग है। अगर आप दिव्यांग हैं तो ये कैटेगरी भर देना है और यहां पर आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और दिव्यांग नहीं है तो कुछ भी नहीं भरना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप है फैमिली मेंबर, यानी कि हमारे परिवार के एक सदस्य की डिटेल भरना होगा, जैसे पिता का नाम या फिर माता का नाम या फिर वाइफ या फिर हस्बैंड का नाम हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। और हमने जिसका भी नाम यहाँ पर टाइप किया रिलेशन विद एप्लीकेंट, मान लीजिए फादर का नाम टाइप किया तो फादर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करना है पिताजी का और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में है डिक्लेरेशन, यहाँ पर फादर नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप किया हुआ मिलता है। अगर आपके पास फादर का ईपिक नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो टाइप कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर मदर के ईपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप कर देंगे, नाम लिख देंगे। अगर विवाहित है तो यहाँ पर पति या फिर पत्नी का नाम और ईपिक नंबर टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर 2 कैटेगरियां दी गई हैं दोस्तों, अगर आप नया वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं तो अब आपका नया वोटर आईडी कार्ड SIR के अनुसार बनेगा। तो यहाँ पर हमें 2 कैटेगरियां मिलती है। एक नंबर कैटेगरी है माय पेरेंट नेम, यानी कि आपके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है तो 1 नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी न्यू वोटर्स का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है तो 2 नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों न्यू वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट के अनुसार ही होगा। दोस्तों अगर किसी के दादा दादी माता पिता का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है तो BLO को दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा। हम यहाँ पर 1 नंबर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं क्योंकि लगभग सभी के दादा दादी या फिर माता पिता का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है। जो भारत के नागरिक हैं उन सभी के माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में जरूर मिल जाएगा। तो हमने 1 नंबर कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। लास्ट SIR में यहाँ पर अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पोलिंग
स्टेशन का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यानी हम वोट देने कहाँ जाते हैं उस स्थान का नाम हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में लास्ट SIR की वोटर लिस्ट हमें डाउनलोड कर लेना है और अपने दादा या फिर दादी या फिर माता या फिर पिता किसी एक के सीरियल नंबर टाइप करना है जिसका नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है, यानी वोटर लिस्ट में कितने नंबर पर नाम है वो नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो हमारे माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का नाम इस तरह से आ जाएगा, डिटेल इस तरह से आ जाएगी। तो दोस्तों नया वोटर ID कार्ड है वो अब लास्ट SIR की वोटर लिस्ट के अनुसार बनेगा। अपने माता पिता दादा दादी का नाम अगर लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है तो वोटर ID कार्ड बनना आसान हो जाएगा। इसलिए अगर आपकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो लास्ट SIR 2026 की वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वाएं। तो अगर आपको नहीं पता आपके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं है तो इस वीडियो को देखकर आप नाम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में माय रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इसे सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। डिटेल इस तरह से आ जाएगी और यहाँ पर डिटेल आप चेक कर लें कि हमारे ही रिलेटिव की डिटेल होनी चाहिए, यानी कि हमारे माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी की डिटेल होनी चाहिए। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नए वोटर ID कार्ड के लिए हम जिस भी व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर उसका जन्म कौन से स्थान पर हुआ है, कौन से गांव में हुआ है, शहर में हुआ है, यहाँ पर शहर या फिर गांव का नाम टाइप कर देना है। कौन से राज्य में हुआ है, राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। कौन से जिले में हुआ है, जिले का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और हमने जो एड्रेस टाइप किया है उस एड्रेस पर कितने साल से रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको जन्म तारीख का महीना और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप कौन से साल महीने से रह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्लेस यानी कि स्थान का नाम टाइप करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आएगी, जिस दिन हम फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की तारीख ऑटोमेटिक मिलेगी। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड मिलता है, जैसा कोड यहाँ पर दिखाया गया वैसा का वैसा कोड टाइप कर देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर मिलेंगे, उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर पर जो OTP प्राप्त हुआ है मैसेज के द्वारा वो 6 नंबर हमें यहाँ पर टाइप करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब फॉर्म पर ई-साइन होगा और ई-साइन आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर OTP टाइप करके वेरीफाई करके ई-साइन होगा। तो जैसे हम प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा फॉर्म PDF में इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में हमें सारी डिटेल चेक कर लेना है कि हमने जो भी डिटेल भरी है वो सारी डिटेल सही है। अगर सारी डिटेल सही है तो हमें ई-साइन एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी अपडेट करना चाहते हैं तो कीप एडिटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ई-साइन एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, यस पर क्लिक कर देना है। अब हम जिसका भी ये न्यू वोटर ID कार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जिसके नाम से फॉर्म 6 भर रहे हैं, उसके आधार नंबर टाइप करना है। आधार OTP सेलेक्ट मिलता है, गेट OTP पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, OTP टाइप करना है। आई हेयर बाय इसे सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ई-साइन है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा न्यू वोटर्स का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यानी कि जो भी नए वोटर ID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसे इस तरह से फॉर्म भरना होगा। सबमिट होते ही रेफरेंस नंबर मिलते हैं, रेफरेंस नंबर से हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर टाइप करना है, सबमिट कर देना है तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस यहां पर चेक कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के नए नियम के अनुसार फॉर्म सबमिट होने के बाद में लगभग 15 दिन में हमारा वोटर ID कार्ड हमारे घर पर ही मिल जाएगा। साथियों आज हमने आपको बताया कि जो भी नए वोटर्स है जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है, वो अपना वोटर ID कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 कैसे भर सकते हैं। जैसे ही हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, यानी कि SIR 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट में हमारा नाम जुड़ जाएगा, तो आगे जब भी कभी भी SIR होगा तो लास्ट SIR की वोटर लिस्ट यानी कि 2026 की वोटर लिस्ट होगी, उसमें हमारा नाम जरूर मिलेगा और हमें सबसे बड़ा फायदा होगा। क्योंकि अभी हम जिस तरह से अपने माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में ढूंढ रहे हैं, इसी तरह से आगे भी जब भी कोई SIR होगा, मान लीजिए 5 साल बाद में होगा, तो अपना नाम लास्ट SIR की 2026 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।